गुरु महाराज की जय। सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए, पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए, श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, नित्य प्रति श्री गुरु महिमा में ये प्रथम दो दोहे हम पढ़ा करते हैं कि हे परमहंस सतगुरु देवदाता दीनदयाल जी, आप साकार रूप में वही निराकार प्रकट हुए हैं, जिनके श्री चरणों के नाखूनों की ज्योति से सारा संसार आलोकित हुआ पड़ा है। इस संसार में जितना भी जहाँ कहीं भी प्रकाश दिखाई देता है, भक्त की भावना कहती है कि आपके श्री चरण कमलों के नाखूनों से जो ज्योत निकलती है, उससे सारा प्रकाश सारे संसार को प्रकाशमान करता है। कबीर साहब ने इस प्रकार फरमाया है कि दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो हाथ, जगत अंधेरी कोठरी, कबहू न भटके पाथ। इस प्रकार फरमाते हैं कि सतगुरुदेव के वचन जो हैं वो दीपक की न्यायी गुरुमुख के जीवन को प्रकाशमान कर देते हैं, और जो जीव गुरुदेव के वचनों के प्रकाश में अपना जीवन यापन करता है, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीता है, तो इस अंधेरी कोठरी संसार में कभी रास्ता नहीं भटकता। महापुरुषों के वचनों की रोशनी सदा उसका मार्ग प्रशस्त करती है। और संत सहजोबाई जी अपने वचनों में किस प्रकार महापुरुषों के संग में रोशनी बताते हैं कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठौर। के संतों के संग में अर्थात सत्संग में प्रकाश है, रोशनी है, और बाकी सकल दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। ये महापुरुषों के जो वचन हैं अनुभूत सत्य हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया, उनका निचोड़ हमें इस प्रकार दिया है।
सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के श्री चरणों के नखों की ज्योति से संसार में प्रकाश, उजियारा, रोशनी फैली हुई है। फिर कहते हैं कि सतगुरु के वचनों में प्रकाश है। सतगुरु के वचनों में जो व्यक्ति उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके वचनानुसार अपना जीवन बनाता है, वो कभी संसार में ठोकर नहीं खाता है, आगे से आगे बढ़ता चला जाता है भक्ति मार्ग में। और संत सहजो बाई जी फरमाती हैं कि सत्संग सत्य का संग। सत्संग वो है जहाँ केवल एक मालिक के नाम का बखान होता है और कोई दूसरी बात नहीं होती, वहाँ सत्संग होता है। गुरबाणी का वचन है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे इको नाम बखानिए। केवल मालिक के नाम की महिमा गाई जाती है, मालिक के नाम का गुणगान किया जाता है, मालिक के गुणों का वर्णन किया जाता है, सतगुरु की आज्ञा पर जीवन को चलने की प्रेरणा पाई जाती है, वो है सत्संग। संतों महापुरुषों का संग, जब सतगुरु इष्ट देव हमारे रहबर सतपुरुष हमें अवसर प्रदान करते हैं कि उनके साकार हजूरी में हमें बैठना मिलता है, वहाँ सत्य का संग होता है, वो सच्चा सत्संग होता है। और जहाँ पर संतों की महिमा का गान होता है, गुरु की महिमा का गायन किया जाता है, वहाँ पर सतगुरु निराकार रूप में विराजमान होते हैं, अपने नाम रूप में विराजमान होते हैं। तो सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं और अपने प्रेमियों को आशीर्वाद देते हैं। और जहाँ पर इस प्रकार सत्संग में नित्य प्रति गुरुमुख मालिक की महिमा का गान करते हैं, जैसे कि हम सब मिलकर नित्य प्रति एक ही समय पर एकत्रित होते हैं और सतगुरु की महिमा का गान करते हैं। तो इस प्रकार के जो सत्संगत चल रही है, ये सत्संग हो रहा है, गुरु महिमा का गायन हो रहा है, भजन बंदगी हो रही है, यहाँ पर सतगुरुदेव सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं। वैसे भी पहले भी बहुत बार बताया गया है कि जो हमारे नियम हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इसमें श्री आरती पूजा अगर एक ही समय पर अनुशासन से नित्य प्रति 2 वक्त की श्री आरती पूजा निर्धारित समय पर होती है, जहाँ कहीं भी होती है, वहाँ पर गुरुदेव सूक्ष्म रूप से विराजमान होते हैं। ऐसे ही जहाँ पर भी सत्संग नियम पूर्वक निर्धारित समय पर नित्य प्रति होता है, वहाँ पर सतगुरुदेव सूक्ष्म रूप से विराजमान होते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर नाम का सिमरन नित्य प्रति अनुशासन से निर्धारित समय पर किया जाता है, वहाँ पर सतगुरुदेव विराजमान होते हैं, सूक्ष्म रूप से भी और साकार रूप में भी आकर दर्शन देते हैं। ये गुरुमुख की अपनी भावना पर निर्भर करता है, हम कितनी संजीदगी से, कितना तन्मय होकर उनको पुकारते हैं और किस प्रकार का उनका दीदार चाहते हैं, सतगुरुदेव वहाँ उपस्थित होते हैं। अगर हमने साकार रूप में सतगुरु के दर्शन जहाँ हम बैठे हैं वहाँ करने हैं,
उसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमारे मन को एकदम प्रत्येक भाव से खाली करना होता है। किसी भी प्रकार की सोच, भाव, विचार हो ही नहीं। हमने ये देखा है, भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी होती है। वो बांसुरी को अपने अधरों पर लगाते हैं और उसमें फूंक कर कितनी सुंदर ध्वनि आती है, जिससे आकर्षित होकर कितनी गोपियां भी और गायें भी और जड़ और चेतन उनकी उस आवाज़ से बिल्कुल जुड़ जाता था। भगवान कृष्ण की बांसुरी में वो आवाज़ कैसे आती है? बांस में से वो आवाज़ नहीं आती, वो बांसुरी से आती है। बांसुरी भीतर से बिल्कुल खाली। जिस प्रकार बांसुरी भीतर से बिल्कुल खाली होती है, तो उसमें जो भगवान कृष्ण फूंक मारते हैं तो ध्वनि निकलती है बांसुरी की, मधुर मधुर ध्वनि। वो ध्वनि हमारे भीतर से भी हमारे कानों को भी अनहद नाद के रूप में सुनाई देती है। वो कब सुनाई देती है? जब हमारा मन प्रत्येक प्रकार के भाव से खाली हो, बिल्कुल खाली। कोई भी सोच विचार ना हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भाव ना हो। हम अधिकतर अपने दिमाग में अनेक प्रकार के विचारों को स्थान दिए रखते हैं। इसलिए हमें सतगुरुदेव के सूक्ष्म और साकार दोनों प्रकार से सिमरन पर बैठे दीदार नहीं होते हैं। केवल एक ही कारण है कि दत्त चित्त होकर हम सिमरन पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि पूरा दिन हमारा मन हमें कभी किसी और लेके जाता है, हमारी सुरती को कभी किसी और लेके जाता है। सुरती क्या है? जो भी हमारा वातावरण है, हम उसमें जो कुछ भी सुनते हैं, वार्तालाप करते हैं, जैसा भी हम संग करते हैं, जैसा भी व्यवहार करते हैं, उस सारे का जो प्रभाव है वो हमारे मन पर अंकित हो जाता है। जब हम निश्चिंत होकर भजन पर बैठने का प्रयास करते हैं तो वही सारी रील हमारी आंखों के आगे अंतर मन में पुनः चलने लगती है, तो दीदार नहीं होता है। अपने मन को हर प्रकार के विचारों से खाली करके नाम के सिमरन में सुरती को लगाना है। गुरुदेव के वचनों के अनुसार हमने जीवन बनाना है और सतगुरु के संगत में, सतगुरु के वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को प्रकाशमान करते हुए जो उन्होंने हमें राह दिखाई है, हमारा दिग्दर्शन किया है कि 5 नियमों की परिपालना और 2 घंटे का भजन ध्यान करना हमारे लिए अनिवार्य है, तो ये उनके वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को उसी ओर दृढ़ता से लगाए रखना है और गुरुदेव की प्रसन्नता को हासिल करना है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज